अगले पद्य को देख रहे हैं। सेकंड पद, सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। इसका भी आंसर यहीं पर छिपा हुआ है। कहता है सीमंतिनीषु का शांता राजा कह अभूत गुण उत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते। इसका अन्वय देखिए, कहता है का सीमंतिनीषु शांता वर्तते, यानी सीमंतिनीषु यानी नारियों में। सीमंतिनीषु का मतलब होता है नारियों में। नारियों में का शांता, कौन शांत है। पहला क्वेश्चन है नारियों में कौन शांत है। अब इसका आंसर जो है यहीं पर है। श्लोक देखिए, श्लोक देखिए, सीमंतिनीषु का शांता। तो पहला जो सेंटेंस है सीमंतिनीषु, उसका सी लेंगे, सी पहला वर्ण, और शांता का लास्ट वर्ण लेंगे तो ता हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सीता। पहले वर्ड का पहला वर्ण लिया सी और अंतिम वर्ड का अंतिम वर्ण लिया ता, तो आंसर हो गया सीता। सीमंतिनीषु का शांता, नारियों में शांत कौन है, सबसे शांत नारी किसको माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सीता। राजा को अभूत गुणोत्तमः, कहता है कह गुणोत्तमः राजा अभूत। कौन, प्रश्न किया जा रहा है, कौन राजा उत्तम गुणों वाला हुआ है, किस राजा को सबसे उत्तम गुणों वाला कहा गया है। अब यहाँ पर आंसर खोजते हैं। राजा का पहला वर्ण लेंगे रा और गुणोत्तम का अंतिम वर्ण लेंगे मह, तो आंसर हो जाएगा रामः। तो इसका आंसर है राम। कौन राजा उत्तम गुणों वाला है, राजा को अभूत गुणोत्तमः, कौन राजा उत्तम गुणों वाला हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा राम। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, इसका मतलब है विद्वान लोगों के द्वारा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, विद्वान लोगों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है। विद्वान लोग हमेशा किस चीज़ की पूजा करते हैं, तो आंसर यहीं पर देखेंगे, विद्वद्भिः का वी लेंगे और वंद्या का या लेंगे तो हो जाएगा विद्या। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या। विद्वानों में किसकी पूजा की जाती है, तो विद्या की पूजा की जाती है। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, अत्रैवोक्तम न बुध्यते, कहता है सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थात श्लोक में ही है, कह दिया गया है, परंतु वह उत्तर साक्षात दिखाई नहीं पड़ता है। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यानी यहीं पर कहा गया है, हमें जोड़ के उत्तर निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, हर एक शब्द के शब्द कैसे बना है वो भी दिया गया है। सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। नारियों में शांत कौन है, सीता। कौन राजा उत्तम गुणों वाला हुआ है, तो राम हो जाएगा। विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है, किसकी विद्वानों में हमेशा पूजा की जाती है, तो विद्या। सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थात श्लोक में ही कह दिया गया है, परंतु वह उत्तर दिखाई नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया है, सीमंतिनीषु का शांता वर्तते। सीमंतिनीषु
यानी नारियों में सबसे शांत नारी किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा सीता। राजा को अभूत गुणोत्तमा, राजाओं में सबसे उत्तम राजा किसे माना गया है? तो आंसर हो जाएगा राम, राम को माना गया है। विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों में किसकी हमेशा पूजा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा विद्या। अब यहाँ पर भावार्थ दिया गया है। सीता नारियों में शांत है, राम गुणवान राजा हुए हैं, विद्या विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय है, परंतु यह सारी बातें यहाँ पहेली में आसानी से नहीं जानी जा सकती है। वो अगली पहेली को देखते हैं। थर्ड पहेली है ये। कम संजगाना कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब यहाँ पर देखिए, एक एक वर्ड को यहाँ पहले तोड़ के देखेंगे। कम, कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अन्वय करेंगे। कृष्ण कम पुरुषम संजगान, कृष्ण कम पुरुषम संजगान, यह अन्वय है। यानी कृष्ण ने किसे मार डाला? कृष्ण कम पुरुषम संजगान, कृष्ण ने किसे मार डाला? तो आंसर है कृष्ण ने कंस को मार डाला। का शीतल वाहिनी गंगा अस्ति, कौन गंगा है जो ठंडी धारा वाली है? तो इसका आंसर है काशी में बहने वाली गंगा, वाराणसी में बहने वाली जो गंगा है वह शीतल धारा वाली है। फिर है के दार पोषण रता संति, कौन लोग अपनी पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं? तो खेतों में जो काम करने वाले किसान हैं उनके लिए वो खेत जमीन जो है पत्नी के समान है। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उस धरती को उपजाऊ बनाता है, फसल से हरा भरा करता है। कम बलवंतम शीतम न बाधते, ठंड जो है काफ़ी ठंड पड़ रही है, फिर भी किस बलवान को वह ठंड नहीं सताती है? तो जिसके पास गर्म कपड़े हैं, यहाँ कहा गया कम्बल वाले को, लेकिन जिसके पास भी गर्म कपड़े हैं, रजाई है या ब्लैंकेट है, जैकेट है, यानी जिनके पास सुख साधन है, उनको ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ फिर शब्दार्थ दिए गए हैं, यहाँ संस्कृत में भावार्थ दिए गए हैं कि कृष्ण ने किसको मारा, कौन ठंडी धारा वाली गंगा है, कौन दारा अर्थात पत्नी के पोषण में लगे हैं, किस बलवान पुरुष को ठंड परेशान नहीं करती। अब प्रश्न देखते हैं। कम संजगान कृष्ण, कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? आंसर हो जाएगा कंसम, कंस को। कंसम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी, का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी गंगा,
कहाँ की जो गंगा है वो शीतल धारा वाली है। तो आंसर है काशी। काशी यानी वाराणसी। यहाँ भी जोड़ करके आंसर आ जा रहा है। जैसे कम संजगाना कृष्ण, कम संजगाना कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? तो आंसर होगा कंसम। तो पहला और दूसरे वर्ण को जोड़ने से हो जा रहा है कंस, कंसम। कंस से द्वितीय विभक्ति करेंगे, कंसम हो जाएगा कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, कहाँ की गंगा जो है वो शीतल धारा वाली है? तो काशी, काशी। पहला वर्ण और द्वितीय वर्ण को जोड़ने से आंसर आ जा रहा है काशी। केदार पोषण रताः, केदार पोषण रताः, कौन जो है, कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं? पहला और दूसरा बन लेंगे केदार। केदार का मतलब है यहाँ पर क्षेत्रम, खेत। खेत को, खेत में फसल उगाने वाले यानी किसान, केदार। कम बलवंतम, कम बलवंतम न बाधते शीतम, किसको शीत से, ठंड से फर्क नहीं पड़ता है? काफ़ी ठंड होने पर भी किसको फर्क नहीं पड़ता है? तो कंबलवंतम, कंबलवंतम यानी जिसके पास गर्म कपड़े हैं, कंबल है, रजाई है, जैकेट्स हैं, बहुत सारे सुख साधन हैं, उनको ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। तो कृष्ण ने कंस को मारा, काशी तलवाहिनी गंगा ठंडी धारा वाली है। कौन पत्नियों के पोषण में लगे हैं? के स्थान पर किसान खेत के पोषण में लगे हैं। कंबलवान अर्थात कंबल वाले पुरुष को ठंड नहीं लगती है। अब देखते हैं फोर्थ श्लोक। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपानी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघा। एक एक वर्ड को तोड़ते हैं पहले। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपानी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रान न घटः न मेघः। तो अन्वय कैसे हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा अहम वृक्षाग्रवासी, मान लीजिए अहम लगा दीजिए ब्रैकेट में, अहम वृक्षाग्रवासी, वृक्ष पर रहने वाला हूँ। अहम वृक्षाग्रवासी, मैं वृक्ष पर रहने वाला हूँ। परंच अहम पक्षी राजा न अस्मि, परंतु मैं पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़ नहीं हूँ। यानी मैं वृक्ष पर तो रहता हूँ लेकिन मैं पक्षी का राजा यानी गरुड़ नहीं हूँ, या कोई भी पक्षी नहीं हूँ मैं, लेकिन वृक्ष पर रहता हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपानी, अहम त्रिनेत्रधारी अस्मि, मैं तीन आंखों वाला हूँ, मेरी तीन आंखें हैं। परंच अहम शूलपानी न, परंतु मैं भगवान शिव नहीं हूँ। भगवान शंकर के भी तीन आंखें माने जाते हैं, तो मेरी भी तीन आंखें हैं भगवान शंकर की तरह, लेकिन मैं भगवान शंकर नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी, अहम त्वग वस्त्रधारी, मैंने छाल के वस्त्र पहने हुए हैं, बलकल वस्त्र पहने हुए हैं। परंच अहम सिद्ध योगी न, लेकिन मैं कोई सिद्ध योगी ऋषि मुनि नहीं हूं। जलम च बिभ्रान अस्मि,
मेरे अंदर जल है, पानी है, परंतु न अहम घटः न च मेघः, परंतु न तो मैं घड़ा हूं और न ही बादल हूं। इस पहेली में 4 चीजें हैं। क्या है? पहला, अहम वृक्षाग्रवासी अस्मि परंच अहम पक्षी राजा न अस्मि। मैं वृक्ष पर रहता हूँ लेकिन मैं कोई पक्षियों का राजा या पक्षी नहीं हूँ। अहम त्रिनेत्रधारी अस्मि परंच अहम शूलपाणि न अस्मि। मेरी 3 आँखें हैं परंतु मैं भगवान शंकर नहीं हूँ। अहम त्वग वस्त्रधारी अस्मि। मैंने वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, छाल के वस्त्र पहने हुए हैं, परंच अहम सिद्ध योगी न अस्मि। लेकिन मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ। ऋषि मुनि की तरह मैंने कपड़े पहने हुए हैं लेकिन मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ। जलम च बिभ्रन अस्मि। मेरे अंदर पानी है, जल है, परंतु न तो मैं घड़ा हूँ और न ही मेघ हूँ। तो अहम कह अस्मि, मैं कौन हूँ? देखिए यहाँ, अहम वृक्षाग्रवासी अस्मि परंच अहम पक्षी राजा न अस्मि। अहम त्रिनेत्रधारी अस्मि परंच अहम शूलपाणि न अस्मि। अहम त्वगवस्त्रधारी अस्मि परंच अहम सिद्ध योगी न अस्मि। जलम च बिभ्रन अस्मि। मेरे अंदर जल है, पानी है, परंतु अहम न घटा अस्मि न च मेघ अस्मि। परंतु न तो मैं घड़ा हूँ और न मैं मेघ हूँ। भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है, मैं पेड़ के ऊपर रहने वाला हूँ परंतु मैं पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। मैं 3 नेत्रों वाला यानी मेरी 3 आँखें हैं परंतु मैं भगवान शिव नहीं हूँ। मैं वृक्ष के छाल के वस्त्र धारण किया हुआ हूँ। मैंने वृक्ष का छाल पहना हुआ है पर मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ। मैं जल को धारण कर रहा हूँ परंतु मैं न तो घड़ा हूँ और न ही बादल। अब बताओ मैं क्या हूँ? आंसर हो जाएगा नारियल। वृक्षाग्रवासी, पेड़ पर रहता है, त्रिनेत्रधारी, इनकी 3 आँखें हैं, त्वगवस्त्रधारी, छाल के कपड़े पहना हुआ है, और जल भरितम, पानी से भरा हुआ है। ये सारे गुण नारियल में है। लेकिन न तो वह कोई पक्षी है, न वह भगवान शंकर है, न वह कोई ऋषि मुनि है, न वह घड़ा है या न बादल है, लेकिन सारे गुण उस नारियल में है।